ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं, मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो, कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर, हम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी अब कानून के। यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी एएसआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था। तो इस विषय केवल ये है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोलें प्लीज। सर, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर। और मैंने रुक तो जाइए बड़ी इज्जत के साथ सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं सर। आपको मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पैराग्राफ 1222 रोमन 17, उसमें लिखा गया है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को एंड द एश्योरेंस गिवन टू दिस कोर्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ इस्लामिक स्ट्रक्चर वाज एन एग्रीगियस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। एग्रीगियस का मतलब जो छोटी मोटी अंग्रेजी में आती है वो क्रिमिनल एक्ट कहा। और सर, आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर, मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये। क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है। मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। जब वजीर आजम जवाब देंगे तो क्या वो भारत के 140 करोड़ जनता के लिए जवाब देंगे या फिर सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र रखने वालों का जवाब खत्म कर जवाब देंगे? मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। दोस्तों, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। जिस वीडियो के अंदर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद के जिक्र करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर स्पीकर साहब कहते हैं कि असद साहब, आप बड़े ही जाने माने वकील हैं, आप कानून की पढ़ाई कर रखे हैं, आपको समझना चाहिए कि बाबरी मस्जिद के मसले में ये कहा गया था कि बाबरी मस्जिद को जो बनाया गया था मंदिर तोड़कर बनाया गया था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने स्पीकर साहब से कहा कि आपको मैं गलत साबित कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया इस बुनियाद पर नहीं कि वहाँ पर मस्जिद जो बनाई गई थी मंदिर तोड़कर, बल्कि आस्था की बुनियाद पर वहाँ पर फैसला आया है और जिसको हमने एक्सेप्ट किया। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी बाबरी मस्जिद वहाँ पर थी और है और हमेशा क़यामत तक रहेगी और आने वाले नस्ल को भी यही सिखा के जाऊँगा कि हमारी बाबरी मस्जिद हमसे छीनी गई। ठीक उसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और उन्होंने जो भी बात वहाँ पर रखी अपने पक्ष की बड़ी ही बेबाकी के साथ रखी, जिस तरह से वो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बाकी ये
वीडियो को लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं रखे गए, अलग अलग तरह की बातें लिखी जा रखे गए, कोई असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में तो कोई असदुद्दीन ओवैसी के विरोध में। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।